आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान गड़बड़ी के मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस नेता अखिलेश पी सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय जांच के लिए नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। उनका दावा है कि जब कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आने लगे तो मंदिर के कैश काउंटिंग एजेंट महिपाल सिंह ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक की, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में और खुलासों के बाद मंदिर परिसर में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों को हटाया गया और रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया, जबकि बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश पी सिंह ने मीडिया में आई उन खबरों का भी जिक्र किया जिनमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात कही गई थी। हालांकि बाद में इन खबरों का खंडन किया गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले में देश जवाब चाहता है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और मामले की जांच जारी है। पहले जो 2020 में भूमि घोटाले की बात आई थी कि हम इसकी जांच करेंगे, उसका पता नहीं लगा। इस ट्रस्ट ने भी अपनी वित्तीय जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां हायर की। उस एजेंसी ने कई बार जांच पड़ताल की, जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी है, लेकिन उसके सुझावों को इस ट्रस्ट ने नजरअंदाज किया, उस पर अमल नहीं किया कि ट्रस्ट के अनियमितता संबंधी जानकारी उस जांच एजेंसी ने, इंटरनल जांच एजेंसी होती, उसने दिया नहीं किया। जब पोल खुलने लगे, चोरी की घटनाएं, वहां पे एक महिपाल सिंह जो काउंटिंग एजेंट थे, कैश काउंटिंग एजेंट, उन्होंने खुलासा किया तो उनको हटा दिया गया। फिर जब और कुछ खुलासे होने लगे तो सीसी कैमरे हटा दिए गए। फिर जब और कुछ खुलासे हुए तो सीसी कैमरे का जो रिकॉर्डेड था वो सब डिलीट कर दिया गया। बाद में प्रदेश सरकार ने हार करके एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ लोगों को एफआईआर में छोटी मछलियों का नाम दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं है एफआईआर में। और नहीं तो और एक खबर आई आप लोगों के माध्यम से कि चंपत राय बंसल जी और एक कोई और उनके सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है ट्रस्ट से। थोड़े ही देर बाद यह स्पष्टीकरण भी आ गया मीडिया में, क्या सच्चाई हमें नहीं पता, कि कोई ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ है। मतलब साफ है, सरकार की मंशा इसमें निष्पक्ष नहीं दिख रही है और यह करोड़ों करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के विषय है। इसमें सरकार गोलमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी कहती रही है कि ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब पहला घोटाला आया था सामने, तभी अगर ये लोग निष्पक्षता पूर्वक पारदर्शिता से सख्त जांच करके कार्रवाई किए होते तो एक बात समझ में आती कि सरकार गंभीर है। अब ये सब कुछ जितने भ्रष्टाचार है वो सार्वजनिक जीवन में पब्लिक के पास पहुंच चुका है। सबके पास इसकी जानकारी है, सबके पास इसके लूट के बारे में पूरी की पूरी विस्तृत जानकारियां हैं, लेकिन कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका ये प्रिय कमेटी बनाई थी, जिन्होंने, उस कमेटी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उस कमेटी के एक सदस्य ने यहां तक कहा कि डकैती हुई है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी की खामोशी क्यों? इतने बड़े महत्व के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है?
हालांकि इस तरह के मुद्दों पर अक्सर वो खामोशी रहते हैं, लेकिन ये खामोशी क्यों है, इसका देश जवाब जानना चाहता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।